हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट में या फिर आरडी में, तो बैंक जो है आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस काट लेता है। तो आज हम जानेंगे कि आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं और फॉर्म 15 के क्या क्या रूल्स हैं और आप इसको कैसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले स्मॉल क्वेश्चन मेरा कि जो बैंक अगर आपका टीडीएस काट लेता है तो उस केस में मुझे कितना लॉस होता है? टीडीएस इनफैक्ट जो नाम से ही पता लग रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर इंटरेस्ट आता है तो उस केस में बैंक आपका टीडीएस काट लेता है। और अगर मैं थ्रेशोल्ड की बात करूं विनय जी, अगर आप बिलो 60 ईयर्स है, 40,000 ईयरली आपका एफडी का इंटरेस्ट आता है या आरडी का इंटरेस्ट आता है, तो उस केस में बैंक आपका टीडीएस काटता है। और वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, ये लिमिट रखी गई है। इसके साथ ही अगर आप इनकम टैक्स लैब में नहीं आते हैं, आपका इनकम टैक्स नहीं बनता है, तो आप टीडीएस को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका टीडीएस कट गया तो आपको जो नुकसान होता है वो ये रहता है कि जैसे कम्युनिटी आप एफडी करवाते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, टीडीएस आपका हर साल कट जाता है और कंपाउंडिंग आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उस पैसे पे, उससे आपको जो ओवरऑल मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है उसका आपको नुकसान होता है अगर टीडीएस कट जाता है, अगर आपका नहीं कटना चाहिए। इसके अलावा रिफंड लेने के लिए आपको पूरे 1 साल का वेट करना पड़ता है, आपको अपना आईटीआर भरना पड़ता है, तब जाके आपको रिफंड मिलता है। इसके अलावा आपको फॉर्म 16 लेना पड़ता है आपको बैंक से, ताकि आप अपना रिटर्न सही तरीके से फाइल कर पाए। और अगर आपने पैन नंबर नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, 20% तक आपका टीडीएस कट जाता है विनय जी। तो ये तो बात होगी कि क्या क्या नुकसान होंगे। अगर मैं टीडीएस की रूल्स की बात करूं या फिर कौन कौन से लोग इस फॉर्म 15G और एच की बात करें, तो वो कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं इसके लिए? डिटेल में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि आपको हर साल अप्रैल में या जब आप अपनी एफडी ओपन कराते हैं तो फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करना होता है बेस्ड ऑन अपनी एज क्राइटेरिया के हिसाब से, ताकि आपका टीडीएस अगर आप नहीं आते अपनी बेसिक लिमिट में तो उस केस में आपका टीडीएस ना कटे। दूसरा, आपको पोस्ट ऑफिस में अगर आपने स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है तो वहां पर टीडीएस नहीं कटता है, सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टीडीएस कटता है और वहां पर भी आप अपना फॉर्म 15 देके टीडीएस बचा सकते हैं। और पर जैसा मैंने बताया, आपको अप्रैल में टीडीएस बचाने के लिए आपको फॉर्म 15 या फॉर्म 15G या फॉर्म 15H आपको सबमिट करना पड़ता है। विनय जी, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के रूल्स आपके सामने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है। यहाँ पर अगर हम बात करें 15G आप बिलो 60 ईयर्स के लिए सबमिट करते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में। 15H जो आपको सबमिट करना होता है अगर आप सीनियर सिटीजन है, अबव 60 ईयर है, उस केस में आपको 15H सबमिट करना होता है। दोनों में एक रूल का डिफरेंस है जिसके काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और जिसके अभाव रहते आपको इनकम टैक्स की क्वेरी आ सकती है जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फॉर्म 15G और 15H दोनों के दोनों एनआरआई के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, एचयूएफ होने चाहिए। इसके अलावा दोनों के केस में आपकी टैक्सेबल इनकम, टोटल जो इनकम आपकी साल में पेंशन से, सैलरी से, इंटरेस्ट से, जिस भी तरीके से आप पैसा अर्न करते हैं, वो सारा का सारा अगर टैक्सेबल स्लैब में नहीं आता है तो ही आप इन फॉर्म्स को भरेंगे। और इसके अलावा जैसे हम बात करें नए टैक्स रिजीम की, ओल्ड टैक्स रिजीम की, फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा चल रहा है, इस केस में 5 लाख तक आप का जो टैक्स है वो नहीं लगता है, तो उस केस में आप फॉर्म 15H को भर सकते हैं। पर फॉर्म 15G में आपको एक और रूल का ध्यान रखना पड़ता है, वो रहता है इंटरेस्ट इनकम का। इंटरेस्ट इनकम आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए जो आपको एफडी या आरडी में मिलती है। अगर वो उससे ज्यादा है सभी बैंकों को मिला के, तो उस केस में आपको फॉर्म 15G नहीं भरना है। सीनियर सिटीजन के लिए रियायत दी गई है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनको इतना देखना है कि उनकी टोटल इनकम टैक्सेबल स्लैब में नहीं आए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कई लोगों को ये लगता है कि मैंने 15 जो G और H जो फॉर्म है मैंने भर दिया, अब मैं टैक्स के दायरे में नहीं आऊंगा। तो उसके प्रति मुझे ये बताएं कि क्या रूल हैं, फिर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ सकता है या फिर क्या रूल होंगे उसके लिए? टैक्स आप बचा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ रूल्स रहते हैं जिसके अंतर्गत आप अपना सेविंग अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 80 TTA का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप बिलो 60 ईयर्स है। और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप 80 TTB का बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है एक लिमिट तक। इसके बाद अगर मैं बात करूं, टैक्स अगर आपका बनता है तो आपको देना होगा। टीडीएस आपका कटा है या नहीं कटा है फर्क नहीं पड़ता। और इनफैक्ट आपकी अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है ईयरली तो आपको अपना आईटीआर भरना चाहिए।
उसमें आप अपनी सैलरी, पेंशन, बैंक इंटरेस्ट, जो भी आपकी इनकम है, उन सब की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए देंगे। और अगर आपका टैक्स बनता है तो बिल्कुल आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। टीडीएस फॉर्म 15G/H देके सिर्फ और सिर्फ आप बैंक को ये बता रहे हैं साल के शुरुआत में कि इस साल में मैं टैक्स के दायरे में नहीं आऊंगा, तो आप प्लीज मेरा इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स लगता है वो ना काटिए। ये एक जानकारी देते हैं आप बैंक को। बहुत बढ़िया आशीष। तो अब मुझे आप ये बताएं कि कई बार मुझे 15H को भरने के लिए बैंक जाना पड़ता है, क्या मेरे पास ऑनलाइन कोई फैसिलिटी है जिसमें मैं ऑनलाइन ही फिल कर सकूं? काफी बैंक ने स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन को फिल करने का, विनय जी ऑप्शंस दिए हैं। एसबीआई का एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप एसबीआई बैंक होल्डर हैं तो कैसे आपको सबमिट करना है। आप इंटरनेट बैंकिंग या योनो ऐप आपको यूज अगर आप करते हैं, हमने इंटरनेट बैंकिंग का एग्जाम्पल लिया है। आप अपने लॉगिन करेंगे पर्सनल बैंकिंग के अंतर्गत, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही आपका अकाउंट होम स्क्रीन आएगा, उसके बाद आपको जो जाना है वो रहेगा ई सर्विसेज में। वहां पर आपको ड्रॉप डाउन में सबमिट फॉर्म 15G/H का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको CIF नंबर, जो भी अगर आपके हैं बैंक से एसोसिएटेड, उसको आपको सेलेक्ट करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी ब्रांच कोड सबमिट करना है, वेरीफाई करना है कि आपका ब्रांच जो एसोसिएटेड है वो सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपके पास पार्ट 1 सामने खुल के आएगा, जहां पर अपनी डिटेल आप क्रॉस चेक करेंगे कि वो सही से पहले से प्री फील्ड है या नहीं है। आपको वेरीफाई करना है। इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी वो रहेगी आपका पैन नंबर, यहाँ पर सही से दर्शाया गया है नहीं दर्शाया गया है। उसके अलावा अपना एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सारी चीजें आप वेरीफाई करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज विनय जी रहती है वो रहती है वेदर एसेस टू द टैक्स। इसका मतलब ये है, जैसा आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसका मतलब साफ साफ ये है कि क्या आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं नहीं करते हैं। और जैसा मैंने बताया, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख से ऊपर है, तो उस केस में आपको रिटर्न अपना फाइल करना है। आपने अब तक फाइल किया है तो उसको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं किया है तो आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद जिस इनकम की हम बात कर रहे हैं, जिसपे आपको डिक्लेरेशन देना है, वो ऑटो फिल्ड रहेगा एसबीआई की तरफ से। आपका एस्टिमेटेड कितना है, जो कि आप कॉलम 16 में इंक्लूड करेंगे अपनी टोटल इनकम, वो वहां पर डालेंगे। इसके बाद आपने कहीं और फॉर्म 15H भी दिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे। अगर आपका किसी और बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उस केस में वहां भी आपने फॉर्म 15H दिया है या फॉर्म 15G दिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप डालेंगे। और टोटल आपका उस साल के अंदर 15H या 15G के अंदर आप कितनी रिबेट ले रहे हैं, कितना अमाउंट टोटल इनकम शो कर रहे हैं, वो टोटल अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने डिक्लेरेशन जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है, उसको क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ओटीपी आता है। ओटीपी आपके मोबाइल, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता है, वहां पर आप ओटीपी सबमिट करेंगे। और जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा विद यूआईएन नंबर। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने वो यूआईएन नंबर छुपा दिया है। यहाँ पर आप अपना फॉर्म 15G और H आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपका काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है और आपका फॉर्म 15G या H आपका ऑनलाइन सबमिट हो चुका है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, ये वीडियो था कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट में अपना टैक्स को कैसे बचा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।